करवाते हैं और लाभान्वित पूरा प्रदेश होता है। इसलिए लगातार फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा के द्वारा अथक प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो बेटे बेटियों की शादियों की बात हो, चाहे बेटियों की शिक्षा की बात हो। इसी कड़ी में आज आपको बता दें कि 1500 साइकिलों का वितरण किया गया है। ये साइकिलें उन बच्चों को दी जा रही है जो श्रमिक परिवार हैं, जिनकी आय बहुत कम है, उनका रोजगार बहुत कम है। उन परिवारों की बच्चियों को साइकिल देकर कहीं न कहीं एक तोहफा दिया जा रहा है ताकि बालिकाएं साइकिलों पर बैठकर आगे बढ़े और पढ़े। तो उसी कड़ी में आज आपको बता संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 1500 लगभग साइकिलों का यहाँ वितरण किया गया। फिरोजाबाद क्लब में नगर विधायक मनीष असीजा खुद यहाँ पर मौजूद है। तमाम छात्र छात्राएं बालिकाएं यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तमाम बालिकाएं हैं जो वो यहाँ पर मौजूद है और साइकिलें कहीं न कहीं वो बालिकाएं बेहद साइकिलें कितनी है वो भी दिखाएंगे और बालिकाओं की भीड़ को भी दिखाएंगे। नगर विधायक मनीष असीजा को दिखाएंगे कि किस तरीके की उनकी भीड़ मंच पर बैठे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पार्टी के बैठे हुए हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और ये आज बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में नगर विधायक मनीष असीजा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। खुद भाजपा के कई कार्यकर्ता जो वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। जनपद में हैं, यहाँ से निकले हैं। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। एक बार जोरदार तालियां एसडीएम साहब के साथ। ऐसा सच शायद ही कोई अधिकारी बोलने का साहस करता होगा। ये एसडीएम मेरे डिफरेंस हैं, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते कह सकता हूँ कि ना भूतो ना भविष्य, जो मैंने बात कही थी विधायक जी के बारे में, वो कोई बटनी मेरी भी नहीं है। मैं भी उसी आदमी का साथ देता हूँ जहाँ लगता है कि नेता मानने लायक है। तमाम नेता हैं फिरोजाबाद में, मेरे प्रतिनिधि हुए किसी के पीछे हम लोग चलने वाले नहीं है। विधायक जी के साथ वही चलता है, वही सुरमा है मैं जो अपनी इच्छा बनाता है, कहते हैं वही सुरमा है जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, जो अपने पद चिन्ह बनाकर रास्ता बनाता है वही समाज में पूजा जाता है, वही उदाहरण बनते हैं। तो निश्चित रूप से एसडीएम साहब ने सही कहा। आपने बनारस को इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तो विधायक जी को बुलाऊंगा दो शब्द कह करके कि खुशबू बनकर जो गुणों तोड़ा करते हैं, खुशबू बनकर जो गुणों तोड़ा करते हैं, धुआं उड़कर जो पर्वतों तोड़ा करते हैं, धुआं बनकर जो पर्वतों तोड़ा करते हैं। और कोई कैंचियां का खाक रोकेगी इन्हें, असीजा जी पंख नहीं हौसलों तोड़ा करते हैं। हमारे विधायक जी आए उद्बोधन है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान दास जी। श्रम विभाग की अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के एक महत्वपूर्ण भाग महान संत पूज्य संत रविदास जी के नाम से जो निःशुल्क साइकिल वितरण का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के वितरण पर मंचस्थ मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कर्मठ सुयोग्य संगठनकर्ता, उनको मैं प्रणाम करता हूं, श्री राकेश संघवार जी को, और सदन से चाहता हूं जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाएं। मेरे इस नगर के उप जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब, आपने जो मेरे लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह सब माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण संभव है। तो ये बात कहकर अपनी बात को आपके साथ जोड़ता हूं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रहे, और लोग धर्म हम पे करें ताश
से नीचे न। इसलिए ये जो सब कुछ है इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मंच पर बैठे हमारे एलसी साहब और उनकी पूरी टीम, मैं चाहता हूँ सब लोग ताली बजा दें, क्योंकि आज के कार्यक्रम के सारे सूत्रधार में आप लोग हैं। इस संस्थान में जहाँ ये इतना अच्छा दिव्य भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसके अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय मुकेश मामा जी और मंच पर बैठे मेरे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सभी वरिष्ठ नेता जिनके कारण हम जैसे सामान्य लोग जनप्रतिनिधि बन पाते हैं या सोच पाते हैं, ऐसे सभी मेरे अति सम्माननीय माननीय पार्षदगण, उपसभापति जी और सभी जो मंचस्थ लोग हैं, आप सबके सामने मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ। सामने बैठे बच्चे, बेटियां, बेटे और सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत देर हो गई, मैं आपसे कुछ भाषण देने का मन बनाकर नहीं आया हूँ, बस 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिस योजना में आपको साइकिल मिल रही है, ये इसका कोई बजट नहीं है। जितने बच्चे आके जाएंगे उतने बच्चों को साइकिल मिलती जाएगी। तो आज जिन जिन बच्चों को साइकिल मिल गई है, वो अपने अगल बगल के जो लोग हैं, उनके साथी हैं, उनकी सहेली हैं, उनके दोस्त हैं, उनको समझाएंगे कि अपने मम्मी या पापा उनका कार्ड बनवाएं और हाई स्कूल और इंटर इसमें जो बच्चे पास होंगे अगले कार्ड बनने के बाद 9 पास 10 में आएंगे, 10 पास 11 में आएंगे, 11 पास 12 में आएंगे, उन सब और 12 पास बीए में आएंगे, उन सबको साइकिल मिलेगी। तो सब बच्चे अपने पास पड़ोस के बच्चों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जो जो बच्चे बताएंगे हाथ ऊंचा करके बता दें। वेरी गुड। बस 5 मिनट और हैं। एक बात बता देना, अगर मैं भाषण कम दूं तो आपको अच्छा लगेगा ना? जोर से बोलिए। अच्छा, इसका मतलब मैं भाषण ज्यादा देने का हक नहीं रखता हूं, आप लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं बच्चों, जब आप खुश हो रहे हो, जब हंस रहे हो, तो ये पूरा मंच इनको आशीर्वाद मिल रहा है। आपकी खुशी में, आपकी हंसी में भगवान का आशीर्वाद है, ये मंच को समझना चाहिए। आप लोग खूब तरक्की करें, जैसे एडीएम साहब ने कहा, आप एडीएम बने, डीएम बने, डॉक्टर बने, सीए बने, इंजीनियर बने, और किसी का दाम पड़े तो विधायक भी बन जाए, चलेगा। एक बात और कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। सब बच्चे आराम से लाइन लगाएंगे और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फार्म जमा हो गए होंगे लेकिन टोकन नहीं मिला होगा, उनको भी शुक्रवार को ऑफिस में जाना है, उनको भी साइकिल मिलेगी। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको टोकन नहीं मिले? सबको होगा, सबको। अब एक बात और कह रहा हूं, जिन बच्चों की 16 साल से ऊपर उम्र है वो अपने हाथ ऊंचे कर दें, हाथ नीचे कर दें। अच्छा, वो स्काउट ताली कौन जानता है? 1 2 3 ऐसी बजा के दिखाओ। अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूं कि मैं आपको योगी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के कौन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी के लिए भी एक क्लैप कर दें जोरदार। सबसे ज्यादा तालियां योगी जी के लिए है, राकेश जी। योगी जी ने अभी एक योजना है, वो योजना अभी लागू करी है, उसमें जो 16 साल से ऊपर के लोग हैं और जो 60 साल से नीचे हैं, उनका ई श्रम कार्ड, जैसे कि आप लोगों के घर में चूड़ी में वो लगती है, जरी लगती है, घर में छोटा बड़ा काम होता है, आप लोग करते हो ना? हाथ खड़ा करके बता दो करते हो। देखिए सब करते हैं। एलसी साहब,
मनोकामना वो भगवान की है, ये काम करने वाले बच्चे। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबके पास 2-2 फोटो हैं, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास बैंक की पासबुक है। मैं तो एक पिक्चर का गाना बना था कि तुमने भी कभी वो सुना है, कभी गाना नहीं था, इन लोगों ने सुना होगा। चलो, तो अब ये काम करना है कि अपने कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC से, यहाँ पर भी है निःशुल्क या 20 रुपए लगेंगे कार्ड के, आप अपना ई-श्रम कार्ड बनवा लो। क्या बनवाओगे? उसमें 31 दिसंबर से पहले जिन के जो 16 साल से ऊपर हैं, 60 साल से नीचे हैं, चाहे तो बेटा जी हैं चाहे बेटी जी हैं, उनका अगर ये ई-श्रम कार्ड बन जाएगा तो आने वाले 3 महीने के अंदर 2-2 हजार रुपया उत्तर प्रदेश सरकार उनको भेजने वाली है। योगी जी भेजने वाले हैं। तो आप अपने मम्मी का, पापा का, अपना, अभी तो कैमरे चल रहे हैं, नहीं तो एक पिक्चर आई थी उसमें था बाप का, भाई का, दादा का बदला लेंगे, ऐसा करके। और जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, जो मां सरस्वती के उपासक हैं, जिनके कारण हम जैसे नेताओं को सही तरीके से चलना पड़ता है, अगर हम गलत चले तो मां सरस्वती के ये उपासक हमको बिल्कुल समझा देते हैं और हमारे को चेतावनी भी देते हैं और हमें समाज के कटघरे के सामने खड़े करते हैं। ऐसे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु जिनका ESI में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी कृपया ESI में, उसमें ये ई-श्रम में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना है, पत्रकार बंधु चाहे तो ताली बजा सकते हैं। और मैं फिर दोहराऊंगा, फोटो कितनी, आधार कार्ड कितने, बैंक पासबुक कितनी, और कब कराएंगे? 31 दिसंबर से पहले। कब कराएंगे? यहाँ तो फ्री में हो रही है अभी क्लब में, यहाँ पर फीस है, और नहीं तो 20 रुपए 30 रुपए से ज्यादा नहीं लगेंगे। और 3 महीने के अंदर कितने पैसे आएंगे? कौन भेजेगा? एक बार और बोलो, कौन भेजेगा? तो योगी जी के लिए तालियां। अगर मैं अब अपना भाषण बंद कर दूं तो मनीष असीजा के लिए भी तालियां। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नगर विधायक जिंदाबाद, नगर विधायक जिंदाबाद, मनीष असीजा जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी फिरोजाबाद क्लब की, जहां आज भारी संख्या में बालिकाएं पहुंची है और साइकिल लेने की होड़ में है। तो आप देख सकते हैं तमाम बालिकाओं को यहाँ साइकिलें वितरित की जाएंगी फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा के द्वारा। और यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, तमाम नेतागण मौजूद हैं, और सीधे ही पूछेंगे और जानेंगे कि लगभग कितने लोगों को साइकिलें यहाँ दी जाएंगी और लोगों को, यहाँ बालिकाओं को साइकिलें मिलने के बाद और क्या क्या योजनाएं सरकार की मुहैया कराई जाएंगी। और बालिकाओं को काफी रहा, तो आप देख सकते हैं बहुत खुश हैं आज बालिकाएं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा और भारी संख्या में बालिकाएं हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तमाम बालिकाएं जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। 16 से 15 से तमाम एज की बालिकाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और सभी को नाम देकर उनको साइकिल जो है वो वितरित कराई जा रही हैं। पहले कूपन दिए गए, बाद उन बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गई। तमाम साइकिल जो हैं वो लगी हैं यहाँ। डॉटर ऑफ फिलिपान, एक साइकिल खुशबू डॉटर ऑफ महावीर सिंह, नाम बोलते जा रहे हैं प्रत्येक बालिकाओं को। तमाम बालिकाएं अपनी साइकिलें लेकर यहाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। सुबेश सन ऑफ विजय जी, सुबेश सन ऑफ विजय जी,
पिंकी सन ऑफ सुरेश, तो बालिकाओं से पूछेंगे डॉटर ऑफ विनोद कुमार, सुजाता, डॉटर ऑफ श्रीमती ओमवती, मान्यमाता श्रीमती ओमवती, बंदी, डॉटर ऑफ श्रीमती गुप्ती देवी। ये बच्चे खड़े हैं। इसके अलावा निर्माण कामगार नृत्य एवं दिव्यांगता योजना में 2 लोग हैं, देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय नरेश कुमार, रुक्मणी वाइफ ऑफ स्वर्गीय पुष्पेन। कन्या विवाह योजना में भी 2 लोग हैं, ताराचंद सन ऑफ राम सिंह, राजेंद्र कुमार सन ऑफ साजिदा। ये लोग भी प्लीज इन बच्चों के पास आगे साइड में आ जाए। आपको भी अपनी हिसाब वितरण का कार्ड दिया जाएगा। निर्माण कामगार नृत्य एवं दिव्यांगता योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय नरेश कुमार, रुक्मणी वाइफ ऑफ स्वर्गीय पुष्पेंद्र। कन्या विवाह योजना में श्री ताराचंद सन ऑफ श्री राम सिंह, श्री राजेंद्र कुमार सन ऑफ श्री सालिग्राम। ये आप लोग भी आगे आ जाइए ताकि लाभ पानी आप लोग सारे लोग पानी मिलाएंगे एक बार इसका कार्यक्रम का हिस्सा। आदरणीय विधायक जी द्वारा यहाँ ये 10 साइकिलों के बाद बाकी साइकिलें आदरणीय विधायक जी, उपजिलाधिकारी सदर, भाजपा के सभी आदरणीय पदाधिकारी द्वारा बाहर फील्ड में जो साइकिल लगी हुई है उन साइकिलों का भी अभी वितरण किया जाएगा। आप लोग किसी से भी किसी तरह की कोई भी चिंता न करें, जिसका भी श्रीमती बेबी देवी पत्नी स्वर्गीय नरेश कुमार जी, ग्राम पोस्ट रेपरा नारकी, नृत्य एवं 5,25,000 रुपए का ये आरटीजीएस के माध्यम से इसको भुगतान किया जाए। प्रमाण पत्र यही खड़े हो जाओ, बस हमारे हाँ वो आ गया। ऊपर इनके 4 बाकी सारे बच्चे और बाहर की होगा। कन्या विवाह योजना के श्री ताराचंद सन ऑफ तो साइकिलों के अलावा यहाँ लाभार्थियों को चेक के माध्यम से धनराशि भी दी जा रही है। नगर विधायक कर कर्मियों के द्वारा खातों के द्वारा देख सकते हैं। सब 2 और बस 2। दस बच्चों को तो सीधे बालिकाओं से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। आज आप लोग क्यों आई हैं यहाँ पर, क्या लेने आई हैं? साइकिल लेने। क्या नाम क्या है? बेबी। बेबी। क्या आप लोग क्या लेने आए हैं? साइकिल लेने। क्या पास हाई स्कूल पास किया? यस। कौन दे रहा है साइकिल? अखिलेश योगी जी। आप सभी लोग साइकिल लेने आए हैं? साइकिल लेके क्या करेंगी? पढ़ने जाएंगी? करियर पे अपना फोकस करेंगे और अच्छा लगेगा हम लोगों को। और साइकिल से अपना हम लोगों को बहुत हेल्प हुई। हम फसीला जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। लॉट्स ऑफ थैंक्स। कैसा लग रहा है साइकिल खाकर? अच्छा लग रहा है। क्या करोगे? पढ़ने जाओगे साइकिल से? और क्या? पढ़ने जाओगे? और क्या पता है कौन दे रहा है साइकिल? योगी जी। योगी जी दे रहे हैं। फिरोजाबाद में कौन दे रहा है? मनीष असीजा जी। मनीष असीजा। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो तमाम बालक बालिकाएं जो है साइकिल लेने की साइकिल के लिए किस तरह से दौड़े
जा रही हैं। तमाम भीड़ है बालिकाओं की और बेहद खुश है, इनके चेहरों पे खुशी है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेहद खुश है ये बालक बालिकाएं। तमाम सामने मंच पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर विधायक मनीष असीजा साहिब संग खड़े हुए हैं और भारी संख्या में ये बालक बालिकाएं साइकिल ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत बालिकाओं को साइकिल दी जा रही है ताकि बालिकाएं साइकिल से सीधे अपने विद्यालय पढ़ने जाएंगी। और पूरे जनपद की ये बालिकाएं हैं जो यहाँ पर आई हैं, आप देख सकते हैं भारी संख्या में बालिकाओं की यहाँ भीड़ जो है वो लगी है देखने को। साइकिल लेकर बेहद खुश हो रही हैं यहाँ बालिकाएं, भीड़ देख सकते हैं आप, सामने खुद देख सकते हैं नगर विधायक मनीष असीजा खड़े हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता तमाम नेतागण जो हैं चिंता न कीजिएगा कि कोर्ट बच्चा छूट जाएगा। जिन लोगों को टोकन नहीं भी मिला है, साइकिल उनको बाद में ऑफिस से टोकन लेके दे दी जाएगी। बात सभी बच्चों से निवेदन है कि कृपया लाइन में धीरे से आराम से इसको लेना है। किसी तरह की कोई जल्दी नहीं करनी है, सारे बच्चों को साइकिल दी जाएगी। आप देखिए बहुत सारा साइकिल खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। जितने बच्चों को भी टोकन दे दिया गया है उससे ज्यादा साइकिल है यहाँ। विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण से निवेदन है कि कृपया फील्ड में जहाँ साइकिल खड़ी हुई है वितरण कराने हेतु कृपया उधर पहुंचने का गाइड करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नगर विधायक मनीष असीजा मौजूद हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं, खुद एसडीएम सदर यहाँ मौजूद हैं, श्रम विभाग के अधिकारीगण यहाँ पूरा कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और बच्चियों को साइकिलें दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं साइकिल के अलावा प्रमाण पत्र भी बच्चियों को दिया गया है, बच्चियों के हाथ में प्रमाण पत्र है। तो इन बच्चियों से भी पूछना जाएगा, प्रयास करेंगे और जानेंगे आज किस तरह का प्रमाण पत्र साइकिल मिली है, किसके द्वारा मिली है साइकिल? सरकार द्वारा। सरकार द्वारा। फिरोजाबाद में किसने दी आपको? मनीष असीजा। मनीष असी कौन है ये हमारे विधायक जी हैं। विधायक है। कैसा लग रहा है साइकिल मिली है? अच्छा लग रहा क्या करोगे साइकिल से? है। स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे। हाँ, चेहरे पे तो बड़ी खुशी है। और क्या मिला है? ये प्रमाण पत्र किस तरह का मिला है? श्रम विभाग का। हाँ, श्रम विभाग। आप लोग क्या करोगे साइकिल पाके? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साइकिल स्कूल के लिए। किसने दी है साइकिल? योगी। योगी जी ने। क्या कहना चाहोगे योगी जी के लिए? बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो बच्चे यहाँ थैंक यू बोलिए और बच्चियों से पूछेंगे बेटा साइकिल मिली है, क्या करोगे साइकिल से? साइकिल से पढ़ने जाएंगे स्कूल। अब तक कहाँ से जाते थे? ऑटो से? नहीं, पैदल आते थे। पैदल जाते थे? हाँ। तो आप साइकिल से पढ़ने जाओगे? हाँ, पढ़ने आएंगे। किसने दी है साइकिल? मनीष असीजा ने। क्या कहना चाहोगे मनीष असीजा के लिए? इन्होंने अच्छा किया हमारे लिए पढ़ने कैमरे के में देख के एक बार बताओ मनीष असीजा ने हमारे लिए अच्छा किया है। हम पैदल आते थे कॉलेज। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चों आप लोगों को साइकिल मिली, अब तक कैसे जाते थे पढ़ने? हम पैदल जाते थे और हमें देर हो जाती थी तो हमें डांट भी पड़ती थी स्कूल में। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास साइकिल भी है। तो बच्चियां बेहद खुश हैं और सीधे ही बात करेंगे सर से, जानेंगे सर आज कितनी बच्चियों को साइकिलें मिली हैं और बच्चियों से हमने जब बात की बेहद खुश है। सर इस साइड आ जाइए जी। देखिए साइकिलें कुल लगभग 1000 हैं, जिसमें आधा बालक और बालिकाओं को स्वीकृति 1185 भी 185 और ये लोग जितनी उपलब्ध थे हमने उपलब्ध करा दी। इन बच्चियों को ये भी बता दिया गया कि जिस क्लास में भी पढ़ती हैं उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो ये बच्चियाँ बहुत कुछ भिज्ञ नहीं हो पाती हैं, तो बताया गया कि आप आवेदन कर देना CSC से, तो कक्षा 9 से जहाँ तक पढ़ेंगी वहाँ तक उनको छात्रवृत्ति 4500 से लेकर के 12000 रुपये तक मिलती है। ये भी इनको बताया गया। किस योजना के अंतर्गत इनको ये साइकिलें यहाँ वितरित की? ये निर्माण श्रमिकों की बच्चियाँ हैं जिनके पिता निर्माण की प्रक्रिया 40 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। उसमें इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, छत ढालने वाला है, गड्ढा खोदने वाला है, कुआं साफ करने वाला है, ट्रैक्टर वो जो गाड़ियाँ बुलडोजर होती हैं उस तरह चलाने वाला, फोक्सवैन चलाने वाले, सबके इवन ऑफिशियल स्टाफ, क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के भी जो बच्चे होते हैं निर्माण कार्य में लगे, उनके बच्चियों को भी उस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया। सर और भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं ऐसे श्रमिक परिवारों के लिए? इसमें कुल 13 योजनाएं हैं। जैसे श्रमिकों के जब 2 पुत्रियां पैदा होती हैं
तो उन 2 पुत्रियों पर, पुत्र पर भी लाभ दिया जाता है। 2 बेटियों पर उनकी शादी के लिए लाभ दिया जाता है। इन बच्चों को, ये आपने देखा संत रविदास के सामने साइकिल की, इनको छात्रवृत्ति दी जाती है। इवन भगवान न करे कोई ऐसी कैजुअलिटी भी होती है तो उसके लिए भी आपने देखा कि 5,25,000 रुपये के 2 लाभार्थी लाभान्वित किए गए। या कोई ऐसा रोग हो जाए जो बहुत ही संकटमय हो, जैसे उसमें 8 प्रकार हैं, उनके लिए असीमा तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको भी इनके खाते के माध्यम से लाभान्वित किया। सर, ई श्रम कार्ड की भी जानकारी दी, क्या कार्ड है हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। ई श्रम वो कार्ड है जो असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए लागू किया गया है। इसमें कुल 143 प्रकार हैं। उसमें सड़क के वेंडर्स से लगाए, वो अपना स्वयं कार्य करने वाला नाऊ है, दर्जी है, धोबी है, जो भी सरकारी काम न करता हो, और PF ESI जिसका न करता हो, इवन जर्नलिस्ट भी उसके हॉकर्स हैं, ये उनके परिभाषा में आते हैं। जब ये आवर्त हो जाते हैं तो उनको भी ई श्रम के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रम विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी। वहीं इस पूरी रचना करने वाले भारतीय जनता पार्टी की कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, योगी जी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जो किसी से छुपे नहीं है, लेकिन आज इकट्ठी इतनी सारी फिरोजाबाद की बालिकाओं को साइकिलें दी हैं। बालिकाओं से जब हमने बात की, बेहद खुश है, क्या कहना चाहते हैं? संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार नहीं, फिरोजाबाद में 5वां कार्यक्रम हो रहा है। हजारों की संख्या में साइकिलें मिली हैं, तमाम लोगों को सहायता दी गई है। ये पहली सरकार है योगी जी की जो जन कल्याणकारी सरकार है। जिस सरकार विद डिफरेंस है, अन्य सरकारों से अलग हट करके है। ये गांव, गरीब और किसान के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा माननीय योगी जी को, क्योंकि हर वर्ग इससे खुश है। किसी वर्ग विशेष और जात विशेष के लिए काम नहीं कर रही है, सभी के लिए काम कर रही है। आप एक सीनियर प्रोफेसर भी हैं, मैंने सुना है, तो आपने बच्चियों को देखा होगा किस तरह से बच्चियां विद्यालय आती थी जब साइकिलें नहीं थी। अब साइकिलें मिलेंगी, बच्चियों को हमने देखा, बहुत खुश है। तो क्या कहना चाहिए? साइकिल के बिना किस प्रकार स्कूल जाते हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं जब BSc कर रहा था सिविलियन कॉलेज से, तो हम टापा कला से पैदल जाते थे। सर्दियों में, गर्मियों में पसीना पसीना होते थे गर्मियों में, और सर्दियों में कुकर जाते थे ठंड में, और लेट हो जाते थे विद्यालय जाने में। कई बार दंड मिलता था, गेट बंद हो जाता था। लेकिन साइकिल मिल जाएगी, फिर साइकिल से बच्चे जल्दी जा पाएंगे और थकेंगे भी नहीं। ये साइकिल इसलिए दी जा रही है कि बच्चे स्कूल के प्रति, शिक्षा के प्रति एक उत्साहवर्धक वातावरण बने और स्कूल जाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए साइकिल तो बहुत उपयोगी है ऐसे छात्र के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो लगातार भाजपा की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सीधे जनता को लाभ मिल रहा है। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें आज की टीवी। नमस्कार।